महाभारत का जब भी नाम लिया जाता है तो पांडव, कौरव और भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ महारथी कर्ण का नाम भी बड़े आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। कर्ण महाभारत का वो पात्र है जिसने अपने जीवन में जितने दुख और संघर्ष झेले उतने शायद ही किसी और ने सहे हों। फिर भी वे अपने वचनों और दानशीलता के लिए युगों युगों तक याद किए जाते हैं। कर्ण का जन्म कुंती से हुआ था, जब वो अभी अविवाहित थीं। उन्हें महर्षि दुर्वासा से एक वरदान मिला था कि वे किसी भी देवता को आह्वान कर संतान प्राप्त कर सकती हैं। जिज्ञासावश उन्होंने सूर्य देव का आह्वान किया और उनके आशीर्वाद से कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन समाज की दृष्टि और लोकलाज के भय से कुंती ने शिशु कर्ण को नदी में प्रवाहित कर दिया। उस नवजात शिशु को अधिरथ नामक सारथी और उनकी पत्नी राधा ने पाला। इसी कारण कर्ण को सूतपुत्र कहा गया, जबकि वे वास्तव में सूर्यपुत्र थे। कर्ण बचपन से ही वीर, साहसी और अद्भुत पराक्रमी थे। उनका धनुर्विद्या में गहरा लगाव था। वे महर्षि परशुराम से शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि कर्ण सूत पुत्र हैं, तो परशुराम ने पहले शिष्यत्व स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तब कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताया और शिक्षा पाई। कर्ण ने परशुराम से अस्त्र शस्त्रों की विद्या सीखी और एक श्रेष्ठ धनुर्धर बने। लेकिन जब परशुराम को कर्ण की वास्तविक जाति का पता चला, तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे शाप दिया कि संकट के समय वो अपनी विद्या भूल जाएगा। यही शाप आगे चलकर महाभारत युद्ध में उसकी मृत्यु का कारण बना। कर्ण का जीवन हमेशा अपमान और संघर्ष से भरा रहा। द्रौपदी के स्वयंवर में जब कर्ण ने भाग लेना चाहा, तो उन्हें ये कहकर अपमानित किया गया कि वे सूत पुत्र हैं, इसलिए राजकुमारी से विवाह का अधिकार नहीं रखते। इस अपमान ने कर्ण के हृदय में गहरी पीड़ा और क्रोध भर दिया। इसी बीच दुर्योधन ने कर्ण की वीरता और सामर्थ्य को पहचान कर उनसे मित्रता की और उन्हें अंग देश का राजा बना दिया। कर्ण ने जीवन भर दुर्योधन का साथ निभाया। वो जानते थे कि दुर्योधन अन्याय की राह पर है, फिर भी उन्होंने मित्रता का धर्म निभाते हुए उसका साथ दिया। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी, मित्रता के प्रति अटूट निष्ठा। कर्ण का दूसरा महान गुण उनकी दानशीलता थी। उन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता है। वे कभी किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। कथा है कि युद्ध में जब इंद्रदेव अर्जुन की रक्षा के लिए भिक्षुक का वेश धारण कर उनके कवच कुंडल मांगने आए, तब कर्ण ने बिना एक क्षण सोचे वो दान कर दिए। यही कवच कुंडल उनकी जन्म से सुरक्षा थे। फिर भी उन्होंने अपने वचन और दान की मर्यादा को निभाया। महाभारत युद्ध में कर्ण ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उन्होंने भीम, युधिष्ठिर और अन्य अनेक महारथियों को पराजित किया। लेकिन जब वे अर्जुन से भिड़े, तब परशुराम के शाप के कारण वे अपना दिव्य अस्त्र उपयोग नहीं कर पाए और रथ का पहिया भी धरती में धंस गया। तब अर्जुन ने श्रीकृष्ण के संकेत पर उनका वध कर दिया। कर्ण का जीवन बलिदान, संघर्ष, निष्ठा और दान का प्रतीक है। वे जानते थे कि सत्य पांडवों के साथ है, परंतु मित्रता के धर्म और अपने वचनों की रक्षा के लिए उन्होंने कौरवों का साथ नहीं छोड़ा। इसी कारण कर्ण को महाभारत का सबसे दुखद नायक भी कहा जाता है। आज भी जब वीरता, दानशीलता और वचन की दृढ़ता का उदाहरण दिया जाता है, तो महारथी कर्ण का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद।